नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल त्रिशा क्लासेज में स्वागत है। आज हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। ठीक है, आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी को सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी को, ठीक है, सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला ओलंपिक खेल, अगला क्वेश्चन है, पहला ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक है, तो पहला ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो यूनान में किया गया था। ठीक है, पहला ओलंपिक खेल 1896 में, ठीक है, 1896 में यूनान में आयोजित किया गया था। ठीक है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर में। कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह क्या है? भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? शिमला समझौता किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता 1972 में हुआ था। कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था। शिमला समझौता में भारत और पाकिस्तान के बीच 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किया गया था। ठीक है, DBMS का विस्तृत रूप क्या है? DBMS का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो हो जाएगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, बढ़ाकर 11 कर दिया गया। ठीक है, कब? 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11 कर दिया गया। ठीक है, इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं है? ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदियां नहीं है। ठीक है, झेलम, चिनाब, रावी। झेलम, चिनाब, रावी, यानी कि तीनों सभी नदियां जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है? ब्रह्मांड को कितना प्राचीन माना जाता है? ठीक है, तो ब्रह्मांड को 13.8 मिलियन वर्ष, 13.8 मिलियन वर्ष पुराना माना जाता है। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यस बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। किससे है संबंधित? फुटबॉल से संबंधित है। स्वराज्य आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? स्वराज्य आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, स्वराज्य एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। स्वराज्य आंदोलन एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 1916 से 1918 के बीच, ठीक है, स्वराज्य आंदोलन चला था 2 सालों तक। ठीक है, 1916 से 1918 के बीच 2 सालों तक स्वराज्य आंदोलन चला था।
भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कौन सा है? ठीक है, भारत का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कौन सा है? श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, उड़ीसा, यानी कि ये तीनों है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मिट्टी के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? मिट्टी के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी से के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल, ठीक है, कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ये शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व का पहला केसशील देश कौन सा है? केसशील देश कौन सा है? विश्व का पहला केसशील देश कौन सा है? ठीक है, तो स्वीडन। स्वीडन जो है केसशील देश है। ठीक है, प्रदर्शन और मेमोरी आकार के आधार पर बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है? ठीक है, बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है? बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो बिग आयरन मेन फ्रेम कंप्यूटर है। बिग आयरन मेन फ्रेम कंप्यूटर है। वर्ष 1990 में विकसित किए गए पहला सर्च इंजन का नाम बताएं। ठीक है, वर्ष 1990 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का नाम है आर्ची। क्या नाम है? आर्ची। भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, तो भाप इंजन ऊष्मा प्रवैगिकी का पहला नियम पर कार्य करता है। ठीक है, ऊष्मा प्रवैगिकी का पहले नियम पर कार्य करता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस भाग से निकलती है? ठीक है, चुंबक के किस भाग से निकलती है? ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है। किस? नॉर्थ पोल से निकलती है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा किस प्रकार के बीच होती है? किस प्रकाश के बीच होती है? ठीक है, तो 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से 7800 एंगस्ट्रॉन्ग तक। जब अम्ल को संकेतक मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो रंग क्या होता है? ठीक है, रंग क्या है? ठीक है, तो लाल रंग। क्या होता है? लाल रंग। जब एसिड को मिथाइल ऑरेंज में जोड़ा जाता है तो यह लाल रंग दिखाई देता है। मिथाइल ऑरेंज एक पीएच इंडिकेटर है जिसका उपयोग अक्सर विभिन्न पीएच मानों में स्पष्ट और अलग रंग विचरण के कारण अनुमानन किया जाता है। ठीक है, कमरे के तापमान पर निम्नलिखित कौन सी अधातु तरल अवस्था में मौजूद है? ठीक है, कौन सी अधातु तरल अवस्था में मौजूद? कमरे के ताप पर निम्नलिखित में से किस अधातु तरल अवस्था में मौजूद है? ठीक है, कौन से? तो ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है तरल अवस्था में। कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कार्बन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। ठीक है, कितनी है? 6। इसलिए कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या पूछे थे। एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से घटक है। एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया जो है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घटक है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
नर में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ठीक है, नर में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो टेस्टोस्टेरोन जो है हार्मोन यही जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से किस ने रक्त समूह की खोज की थी? तो रक्त समूह का खोज किसने की थी? तो रक्त समूह का खोज लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह का खोज किसने किया था? लैंड स्टीनर के द्वारा किया गया था। लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह का खोज किया गया था। जब वसामय ग्रंथि कार्य करने में विफल हो जाती है तो क्या होता है? जब वसामय ग्रंथि कार्य करने में विफल हो जाती है तो क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? तो त्वचा शुष्क और खुरदरी हो जाएगी। ठीक है, त्वचा शुष्क और खुरदरी हो जाएगी। वेगनविलिया फूल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? वेगनविलिया फूल किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो बड़े रंगीन खांचों के अंतर्गत आता है। बड़े रंगीन खांचों के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ठीक है, तो लक्समबर्ग जो है सार्वजनिक परिवहन निःशुल्क सेवा की पेशकश करने वाला पहला देश है। यूके के ब्रिक्स सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे नियुक्त किया गया है? तो स्टीफन बारकले को किया गया है। भारत अपने पहले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कब करेगा? तो 2022 में किया। ठीक है, 2000। किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया है? किस शहर को आर्किटेक्चर की पहली यूनेस्को विश्व राजधानी घोषित किया गया है? ठीक है, तो किसे किया गया था? रियो डी जेनेरिया को किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह है? ठीक है, सबसे भारी GSAT-11 कौन सा है? GSAT-11 भारत के सबसे भारी संचार उपग्रह है। देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देश का 25वां उच्च न्यायालय कहाँ